इन बिटवीन ऋषभ पंत ने ब्रॉडकास्टर से बात की है, तो अब थोड़ी सी चर्चा ऋषभ पंत की इर्द गिर्द कर लेते हैं सूरज। आज का पूरा दिन दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट ऋषभ पंत अलग नजर आए। आज घर में था, पहले तो बैटिंग करने नीचे आए। बैटिंग से पहले अपने जब टॉस हुआ था तब उन्होंने अपने हाथ पे बात की थी कि मेरे हाथ पे चोट लग रही है, तो हाथ ठीक है। हमने देखा जब डगआउट में बैठे थे तो हाथ पे बैंडेज लगी हुई थी। उसके बाद नाराज भी दिख रहे थे जब अब्दुल समद पहले गए, मिलर गए, उसके बाद आयुष बडोनी को भेजा गया। लंबी चर्चा जहीर खान से भी हुई और वो थोड़ी सी हीटेड आर्ग्यूमेंट लग रही थी। उसके बाद आउट हुए। हमने देखा है ऋषभ पंत ऐसे शॉट्स पे आउट होते हैं जब उल्टे सीधे कुछ ट्राई करते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं, लेकिन आज बहुत नाराज दिख रहे थे। उसके बाद जब फील्डिंग करने आए, जब विकेट कीपिंग करने आए, जब इनकी टीम ने बॉलिंग करी, फील्डिंग करी दूसरे इनिंग्स में, तब भी ऋषभ पंत का गुस्सा दिख रहा था। मतलब मैदान में कभी इतने गुस्से में दिखते नहीं है ऋषभ पंत। पहले ओवर में क्योंकि जब करुण नायर, अभिषेक पोरेल सिंगल के लिए दौड़ गए थे, शार्दुल ठाकुर का वो पहला ही ओवर था, एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे थे शार्दुल, और ऋषभ पंत गुस्से में कह रहे थे कि अरे फील्ड वहां पे डालना बॉल। ठीक, इसके बाद एक ओवर में चिल्लाए भी अपने वाला डाल, अपने वाला डाल, किसी बॉलर के ऊपर। दिग्वेश पे वो रिव्यू लिया गया, जो मतलब उनकी कॉल होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में दिग्वेश से कुछ बात करते हुए दिखे थे कि भाई तेरी वजह से मैंने रिव्यू लिया। तो बहुत कुछ हुआ आज ऋषभ पंत के इर्द गिर्द। हाँ, ओवरऑल ये पूरे टाइम गुस्से में दिखे, जब भी स्क्रीन पर आए तब तक वो हर बार गुस्से में दिखे। और फिर बीच में जब हमने देखा आखिरी के 5 ओवर बचे हुए थे दिल्ली की चेज के, तो केएल राहुल या अक्षर पटेल ने ग्लव्स मंगाए थे, तो वो ग्लव्स आ नहीं पा रहे थे। उस पे ऋषभ पंत ने स्क्वायर लेग अंपायर को घड़ी दिखाई, भाई टाइम 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 देर हो रहा है। तो इस तरीके से, और फिर ऋषभ, इतने में हमने देखा कि सामने से बल्ला लेकर कोई आ रहा था जूनियर, उसको अक्षर पटेल ने बहुत बुरी तरह से झिड़का। तो मतलब कुछ ऐसा कहा था ऋषभ पंत ने जिससे अक्षर पटेल का मूड भी थोड़ी देर के लिए खराब हुआ, क्योंकि उस जो भी बल्ले लेकर आ रहा था उसको बहुत जोर की डांट पड़ी है और ग्लव्स मांगे जा रहे थे, वो बल्ले लेके आ रहा था। तो फिर ऋषभ पंत माने नहीं, कुछ भी बोल रहे थे, और इतनी देर में कैमरा हट गया उनके ऊपर से, कैमरा बॉलर्स की तरफ चला गया। फिर कुछ सेकंड्स बाद जब कैमरा लौटा तो ऋषभ पंत, केएल राहुल और अक्षर पटेल अंपायर सब एक ही जगह थे। कुछ बातचीत चल रही थी, शायद कह रहे होंगे भाई टाइम वेस्ट होगा तो मतलब भरना मेरी टीम को पड़ेगा क्योंकि हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की बात थी। लेकिन लिटरली फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे ऋषभ पंत, पूरे टाइम दिख रहे थे, पूरे टाइम डिस्टर्ब थे, पूरे टाइम गुस्से में थे, झुंझलाहट में थे, तमाम तरह के एक्सप्रेशन दिखे, लेकिन वो नहीं दिखा जो ऋषभ पंत की पहचान है, हंसते खेलते रहना, मजे करना। आज बिल्कुल उस मूड में नहीं थे, आज बिल्कुल डिस्टर्ब थे। ये चीज देखने को मिली और आज ही पूरे टाइम ही देखने को मिली थी। और बैटिंग के टाइम पे क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हो गई थी कि ऋषभ पंत खुद को क्यों नहीं प्रमोट करे। हम लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि भाई आप अपनी विकेट क्यों बचा रहे हो, लेकिन हम ये चीज भूल गए थे कि उनके हाथ पे हैवी बैंडेज लगा हुआ था और पेन में थे, क्योंकि ऐसे कई सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किए कि बहुत दर्द है उनके हाथ में, इस वजह से वो खुद को बचा के रख रहे हैं। लेकिन वही चीज कि ये बहुत भारी पड़ गया और ऋषभ पंत की फॉर्म की वजह से लोग ज्यादा चर्चा करने लगे कि अगर ऋषभ पंत बैटिंग के लिए नहीं आएंगे तो वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। इस साल वैसे ही रन नहीं बनाए, 104 के आसपास रन है उनके पूरे इस सीजन में। और आज भी क्योंकि आखिरी 3 गेंदों का सामना करने आए थे, 3 चौके खा चुके थे मुकेश कुमार, फिर अगली गेंद पे आखिरी ओवर था। 2 गेंदें बची थी, बस 2 गेंदें। हाँ, क्योंकि चौथी पे विकेट आ गई थी और फिर उनको आना पड़ा था। एक डॉट गई और एक पे वो लैप शॉट ट्राई कर रहे थे शायद। तो फिर उधर विकेट गवाई, सीधा बोल्ड हुए और वापस जाना पड़ा। इसके साथ ऋषभ पंत ने ब्रॉडकास्टर से बात भी कर ली है। सूरज, क्या कुछ कहा है ये भी बताते चलिए। ऋषभ पंत ने ब्रॉडकास्टर से बात की। ऋषभ पंत पर थोड़ी सी बात मैं और करूंगा अभी, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ऋषभ पंत ने क्या कहा। कह रहे हैं 20 रन शॉर्ट थे हम, टॉस ने बड़ा रोल प्ले किया और जो भी पहले बॉलिंग करता उसको विकेट से हेल्प मिलती, हम बस उबर नहीं पाए। हाँ, लखनऊ में ये हमेशा ही होता है, विकेट जो है सेकंड इनिंग में बेटर होता जाता है, ये ऐसा ही है और कोई बहाना नहीं बना सकते, लेकिन हमें इससे सीखना होगा। और हम आयुष को एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज कर रहे हैं जिससे मयंक को थोड़ा सा गेम टाइम दे सकें। ये क्या है, ये क्या है कि हम आयुष को इम्पैक्ट प्लेयर कह रहे हैं, कि हम आयुष को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज कर रहे हैं जिससे हम मयंक को थोड़ा गेम टाइम देने की कोशिश करें और उनको टीम में फिट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो अभी अभी एनसीए से आए हैं
और हमने किसी को भेजा कैपिटलाइज करने के लिए, ऐसे विकेट पर मिलर आए, वो हम विकेट में फंस गए। अब हमें जो है अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने की जरूरत है। क्या खिचड़ी है ये? मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ सूरज, मेरी शिकायत यही है लखनऊ वालों से 2 टाइम से कि आप पहले बैटिंग करें, आप आयुष बटूनी को खिलाइए, वो इंडियन प्लेयर है। इम्पैक्ट जब होगा तो मयंक यादव आएंगे आएंगे, आपके पास एक मौका रहेगा मयंक यादव को 2 ओवर्स देने का। कोई विदेशी नहीं है आयुष बटूनी, भूल जाते हैं कि उनका आधार कार्ड। मयंक को गेम टाइम देने के लिए आयुष बड़ेनी को इम्पैक्ट सब उतार दे रहे हैं, तो मयंक कैसे आएंगे? 4 इम्पैक्ट सब मिल रहे क्या लखनऊ को? फुटबॉल मैच चल रहा है कुछ कुछ तो क्या? ब्लंडर हो रहा है इस चीज में और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ये जिसकी भी यार कॉल है। कॉल कहाँ, ये तो मिस्ड कॉल है ना, इस कॉल से कुछ हो नहीं रहा है। हम्म। और भाई ये मतलब ये क्या तरीका है? और ऋषभ पंत की चोट, हम कह रहे हैं कि चोट के चलते वो बैटिंग में नीचे आए। विकेट कीपिंग तो ज्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि विकेट कीपिंग में आपको हर गेंद हाथ में ही कलेक्ट करनी है। हाथ में चोट है, बल्ला आप घुमाओगे, जब गेंद बल्ले से टकराएगी तो हाथ झंझनाएगा, फिर पेन होगा। गेंद तो आपको हमेशा गेदर करनी ही करनी। हर गेंद जो बैट्समैन से छूट रही, एज लग रहा है, आपके हाथ में आ रही, वो ज्यादा दर्द देती है भाई। मैंने करी है विकेट कीपिंग, बहुत बड़े लेवल पे नहीं करी, लेकिन वो गेंद जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो हर बार आपके हाथ में लग रही है, और ये एरिया आपका बैंडेज बंधा हुआ है। इस एरिया में उंगलियों पे तो हार्ड सपोर्ट होता है कीपिंग ग्लव्स में। इस एरिया में खैर उनका ग्लव्स अच्छा होगा तो उनका अच्छा सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन गेंद अगर 130-135 की स्पीड से आपके हाथ में सीधे आ रही है तो वो तो ज्यादा इफेक्ट डालेगी ना। फिर तो आपको विकेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए थी आज। किसी ऐसी जगह खड़े होते जहां पे कैच ना आ रहे हो, अगर आपको मैदान में रहना है तो। पूरन से अगर करवा लेते कीपिंग, आपके पास पूरन तो है ही। हाथ की चोट से, अगर आप हाथ की चोट के चलते बैटिंग करने नहीं आए तो भाई कीपिंग करके तो आप और नुकसान करो ना अपने हाथ का, क्योंकि फिर तो गेंद से सीधे संपर्क में है आपका हाथ। और जब सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हुई थी तो पेप टॉक भी निकलस पूरन ही देते हुए नजर आ रहे थे टीम को। ऋषभ पंत तो आज अलग ही मूड में थे, उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद नाखुश थे। और मुझे लग रहा है ये चीज बहुत टाइम से है, क्योंकि ऋषभ पंत के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हो रही है लखनऊ सुपर जायंट्स में। उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस एक रीजन हो सकती है, क्योंकि आप माने ना माने केएल राहुल ने ये चीज कही है और क्या कि मुझे और फ्रीडम वाला एटमॉस्फेयर चाहिए था, जहां मैं खुद को और फ्रीडम के साथ खेल पाऊं।